गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपकी पढ़ाई अच्छी चलती होगी। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए नंदोत बजावात एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। पिछली क्लासेस में गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड के बारे में पढ़ा था। मैं ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूँ। फर्स्ट मेथड था वर्षों की क्रय विधि, सेकंड था कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड था नेट कंसिडरेशन मेथड और फोर्थ था एन्युटी मेथड और फिफ्थ था छिपी हुई ख्याति से किस प्रकार से लेखांकन करते हैं, छिपी हुई ख्याति से किस प्रकार से वैल्यूएशन गुडविल करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसको में किस प्रकार से गुडविल का लेखांकन किया जाना। फर्स्ट सिचुएशन है आपके सामने कि जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप में किया जाए, ऐसी स्थिति में पुस्तकों में किसी प्रकार का लेखांकन नहीं किया जाएगा क्योंकि ख्याति को नया साझेदार पुस्तकों में नहीं लाता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप में किया जाए, ऐसी स्थिति में पुस्तकों में लेखांकन नहीं किया जाता है, लेखांकन नहीं किया जाएगा क्योंकि नया साझेदार ख्याति की राशि फर्म में नहीं लाता है। आपकी बुक्स में फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप में किया जाए, यानी कि प्राइवेटली तरीके से करना, ऐसी स्थिति में पुस्तकों में किसी प्रकार का लेखांकन नहीं किया जाएगा। सेकंड सिचुएशन देखते हैं कि जब ख्याति की राशि का भुगतान नए साझेदार द्वारा नकद में लेके आना। सेकंड सिचुएशन, जब ख्याति की राशि नए साझेदार द्वारा नगद रूप में लेकर आना। आपकी बुक्स में सेकंड सिचुएशन दे रखी है कि जब ख्याति की राशि नए साझेदार द्वारा कैश में लेके आना, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे देखिएगा। फर्स्ट, कैश में लेके आना तो फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आप नरेशन में लिखोगे बीइंग amount of goodwill brought in cash। फर्स्ट एंट्री प्रविष्टि आपके अंदर बुक्स में होगी कैश अकाउंट डेबिट गुडविल बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। सेकंड एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट सेकेंड एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपका नरेशन लिखोगे इसके लिए बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल transferred to sacrificing partners।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसी के खाते को आप क्रेडिट करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ए बी सी तीन पार्टनर्स है और ए बी दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं डी के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप ए और बी को ही डेबिट क्रेडिट करोगे, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन है, थर्ड एंट्री पास करोगे आप जब ख्याति की राशि को व्यापार से निकाल लेना, ठीक है। तो आपकी एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपका नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by sacrificing partners, ठीक है। आपके जब ख्याति की राशि नए साझेदार द्वारा नगद रूप में लेकर आना, ऐसी स्थिति में आपको मेनली दो एंट्रियां पास करनी पड़ेगी। फर्स्ट होगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, उसके लिए आपको नरेशन लिखना पड़ेगा बिग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, और सेकंड सेकंड एंट्री पास करनी होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर ध्यान रखना कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर ही आपको गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड, जब ख्याति की राशि को व्यापार से निकाल लेना, ऐसी स्थिति में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपका नरेशन होगा बिग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। ये आपको एंट्रियां पास करनी है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। फास्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। उससे पहले एक सभी जो 7 सिचुएशन दे रखी है उसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि जब ख्याति अकाउंट ऑलरेडी यानी कि पुस्तकों में पहले से विद्यमान है, पुस्तकों में पहले से विद्यमान है, तो आपको राइट ऑफ करने की एंट्री अप्लीकेट करना होगा। तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये बीइंग गुडविल नरेशन आपका होगा बीइंग गुडविल अकाउंट डेबिट बीइंग गुडविल अकाउंट राइट ऑफ अप्लीकेट करना राइट ऑफ, ठीक है। ये 7 सिचुएशन के अंदर आपको पुस्तकों में बोल रखा है कि नए साझेदार के प्रवेश पर 10,000 रुपए की गुडविल खाता पहले से विद्यमान है, तो आपको ये एंट्री हमेशा करनी पड़ेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और यह आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर ही आपको गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि जब ख्याति की राशि नए साझेदार के द्वारा नगद रूप में लेके आना, ठीक है। देखो ए व बी इलिस्ट्रेशन आपका है एग्जांपल, जब एक फर्म के अंदर ए व बी दो साझेदार हैं
एवं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एवं एक नए साझेदार सी को 1/4 के लिए प्रवेश दिया जाता है और सी अपने हिस्से के लिए 20,000 रुपये गुडविल के रूप में लाता है। 20,000 रुपये गुडविल कैश में लेके आता है, कैश में लाता है, गुडविल कैश में लाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन दे रखा है, आपका इलस्ट्रेशंस है आपके बुक्स के अंदर कि जब एक फर्म के अंदर ए व बी दो साझेदार हैं एवं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है एवं एक नए साझेदार सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है और वो अपने हिस्से के लिए 20,000 रुपए कैश में गुडविल लेकर आता है। आपको उसको में लेखांकन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए लेखांकन कीजिए। आपको ये एग्जांपल क्वेश्चन में दे रखा होगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको किस प्रकार से करना है। तो फर्स्ट एंट्री आपको पहली एंट्री पास कीजिए कि जब कैश में लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अकाउंट और बीइंग amount of goodwill brought in cash, ठीक है। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल जो नगद लेके आया है और आपका नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। और सेकंड है आपका, अब इस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर आपको ट्रांसफर करनी है। तो ऐसी स्थिति में ए व बी दो पार्टनर्स हैं, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, being amount of goodwill transferred in sacrificing partners account, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग त्याग का अनुपात कैसे कैलकुलेट करोगे कि जब क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया और उसके बारे में नए साझेदार के हिस्से के बारे में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो आपको जो पुराना अनुपात होगा वही त्याग का अनुपात होगा। यदि आप मेरे इस आज फर्स्ट बार देख रहे हो तो आपको पिछली क्लासेस को देखना पड़ेगा। इसके लिए हमने किस प्रकार से त्याग का अनुपात कैलकुलेट करते हैं, न्यू अनुपात कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका पूरा डिटेल्स में वीडियो बना रखा है, आप वहां पर जाकर देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप हमारा ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, तो 20,000 ये आपकी है। इसको त्याग के अनुपात में 3:2 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3:2 तो ये आपका होगा 12,000 और 8,000 ये आपका 12 और 8,000 होगा। और लास्ट सिचुएशन यदि उसको में बोल रखा है कि गुडविल को पुराने साझेदार के द्वारा यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के द्वारा कैश में निकाल लिया जाता है, तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट
एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग कितना है 12,000, 8,000 और 20,000। इस प्रकार से आप सेकंड कैश में जब गुडविल लेके आता है तो आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है और बुक्स में लेखांकन करना है। ठीक है, हमारा YouTube चैनल, यदि हमारी क्लासेस आपके लिए यूजफुल हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू। क्लासेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्थिति हमने देखी थी कि जब नया साझेदार अपने ख्याति की राशि, अपने हिस्से की राशि, ख्याति के हिस्से की राशि नगद रूप में लेकर आता है तो किस प्रकार से 3 एंट्रीज करनी पड़ेगी। फर्स्ट एंट्री पास करनी होती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और सेकंड एंट्री पास करनी पड़ेगी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और थर्ड एंट्री यदि फर्म से वो पैसा निकाल लेते हैं, गुडविल का अमाउंट निकाल लेते हैं तो आपको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये 3 एंट्री आपने पास की थी। और एक एंट्री थी कि यदि ऑलरेडी विद्यमान है तो उसके लिए आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी कि जो जो ख्याति खाता पुस्तकों में ऑलरेडी विद्यमान है, पहले से ही विद्यमान है, उस ख्याति को अप्लिकेट करना है तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम पढ़ेंगे कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की राशि नगद में नहीं लाता है तो आपको ऐसी स्थिति में आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बिन, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको एक पॉइंट और ध्यान रखो, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कि जब नया साझेदार ख्याति की राशि, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद रूप में नहीं लाता है, नगद रूप में नहीं लाता है, उस स्थिति में न्यू पार्टनर्स, नए साझेदार न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि उसकी डेबिट करते हैं जिससे उसकी कैपिटल में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, ठीक है। देखिए दोस्तों कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की राशि नगद में नहीं लाता है, ऐसी स्थिति में आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये भी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर ही होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर ही आपको करना है, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि जब आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे तो ऐसी स्थिति में उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, नए साझेदार की कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए हम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे और इसमें सिर्फ एक जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, अब थर्ड सिचुएशन देखते हैं कि जब नया साझेदार अपने ख्याति के हिस्से की राशि आंशिक रूप से नगद में लाता है और आंशिक रूप से नगद में लाता है, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से जनरल एंट्री पास होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा वो देखते हैं।